दोस्तों, एक वाकया है। मक्का में एक बूढ़ी औरत अपना सामान बांधे रास्ते में बैठी थी कि एक खूबसूरत नौजवान रास्ते से गुजर रहे थे। बूढ़ी माँ ने इसको आवाज दी और कहा, ये सामान उठाकर जरा मेरे सर पर रख दो। इस नौजवान ने इस माँ को देखा, वो बूढ़ी अम्मा के ज़ईफ बदन पे भारी लगा। इस नौजवान ने कहा, माँ जी, अब बुरा न माने तो आपका ये सामान उठाकर मंजिल मकसूद तक आपके साथ पहुंचा देता हूं। बूढ़ी अम्मा ने कहा, इससे बेहतरीन बात और क्या होगी मेरे बेटे। नौजवान ने सामान उठाया और बूढ़ी अम्मा के साथ बातें करते हुए चलता रहा। बूढ़ी अम्मा कहने लगी, मक्का में कोई मोहम्मद नाम का बड़ा जादूगर आया है। लोग कहते हैं वो इतना बड़ा जादूगर है कि इंसान से इसका दीन, इसका खुदा सब कुछ छीन लेता है। इसके जादू का इतना जोर चलता है कि इंसान का दिमाग काम करना छोड़ देता है। वैसे तुम मक्का में क्यों हो? निकलो वहां से, वरना वो मोहम्मद जादूगर तुमसे भी तेरा सब कुछ छीन लेगा। बातों बातों में बूढ़ी अम्मा अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंची तो इस नौजवान ने बूढ़ी अम्मा का सामान उनके हवाले किया और वापसी के लिए हुए तो बूढ़ी अम्मा ने कहा, ए नौजवान, तुमने मेरी इतनी मदद की है, अपना नाम तो बता दो। कुर्बान जाओ प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अपने जवाब दिया, अम्मा जी, जिस जादूगर की वजह से आप मक्का छोड़ रही हो वो मोहम्मद में ही हो। इस बूढ़ी अम्मा ने ये बात सुनी तो कहने लगी, खुदा की कसम, जिसने भी कहा है कि मोहम्मद जादूगर है वो सरासर झूठा है। मैं गवाही देती हूं कि अब सच्चे हैं, अब का दीन सच्चा है, अब की बातें सच्ची हैं। और उसी तरह बूढ़ी अम्मा ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, एक और वाकया है। मदीना मुनव्वरा में एक बेवा और उसका एक बेटा रहते थे जो बहुत गरीब थे। इस औरत के वजूद पे लिबास जगह जगह से बोसीदा हो गया था। एक दिन इसने अपने बेटे को कहा था, अपने चचा के पास जाओ और एक जोड़ा लिबास तो मांग कर लाओ। बच्चा चचा के घर गया और उसको अपनी मां की अर्जी पेश की। इसके चचा ने इस मासूम बच्चे से बड़ी सख्ती से बात की और उसको धुतकार दिया। बच्चा रास्ते में जा रहा था तो किसी ने पूछा, क्यों इतने परेशान हो? बच्चे ने इसको सारी बात बता दी। इस बंदे ने बच्चे को कहा कि जाओ, मस्जिद में मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे, उनसे मदद मांग लेना, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। बच्चा मां के पास गया और वही बात दोहराई जो रास्ते में एक शख्स ने इसको बताई थी। मां ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बच कर रहना मेरे बेटे, वो लोगों से उनका दीन छीन लेता है। बच्चे से मां का हाल देखा ना जा रहा था। बच्चे ने मां से कहा, मां, अब मुझे मोहम्मद के पास जाने दो, मैं अपने बुतों से वफा पे कायम रहूंगा, मैं अब से वादा करता हूं। बच्चा मस्जिद नबवी गया। वहां रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कंधों पर चादर मुबारक डाले बैठे हुए थे। वो बच्चा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, मैं अब से मदद मांगने आया हूं, लेकिन एक बात पहले बता दूं कि मैं तुम्हारा दीन कबूल नहीं करूंगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत से मुस्कुराए और फरमाया, क्या मदद चाहिए? बच्चे ने कहा, मेरी मां को सतर छुपाने के लिए कोई कपड़ा चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर उतारकर इस बच्चे के कंधों पे डाली और फरमाया, ये ले जाओ। बच्चा भागा भागा मां के पास पहुंचा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर मां को दी। मां ने कहा, अपने दीन का सौदा तो नहीं कर आए हो? बच्चे ने कहा, नहीं मां, नहीं। उन्होंने बड़े प्यार से चादर मुझे दे दी। मां ने कहा, तुम्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन कबूल कर लेना चाहिए था। और दोनों मां बेटा मुसलमान हो गए। तो ऐसा था मेरा नबी
کہ غیر مسلم بھی ان کا اخلاق دیکھ کر ان سے متاثر ہو جاتے اور دین اسلام قبول کر لیتے تھے۔ اسی لیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق پر زور دیا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔